नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि रबीउ सानी का महीना शुरू हो चुका है। तो इस महीने की 11 यानी 11 रबीउ सानी को हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल व वफ़ात हुई। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस हवाले से हम वीडियोज़ जारी करेंगे और हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तहरीरी तौर पर हम फतवाजात भी जारी करेंगे। तो आज की जो किस्त नंबर 1 है, इसमें हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, आले रसूल हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू करने से पहले कुछ हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लक़बात ज़िक्र कर देता हूँ। आले रसूल, औलादे हज़रात हसनैन, आशिक़े सहाबा व अहले बैत, सय्यदुल औलिया, महबूब सुबहानी, मुहियुद्दीन, गौसे सकलैन, गौसुल आज़म हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी क़ाते राफ़ज़ियत व शिय्यत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ 11वीं वाले पीर। तो शायर कहता है, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ए खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। फिर आगे शायर कहता है, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी या महकना तेरा। तो आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी 11वीं वाले पीर, हमारे पीर व मुर्शिद, तमाम मुसलमानों के पीर व मुर्शिद गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, आले रसूल हैं। भाई सैयद होता कौन है? सबसे पहले तो ये समझ लें, सैयद कहते हैं कि जो सरकार मौला इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में से हो, उसको सैयद कहा जाता है। और इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। तो जो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से हो, उसको सैयद कहा जाता है। और यही हमारे तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत ने लिखा है। जैसे अल्लामा इब्न हजर मक्की को पढ़ लें, फतावा हदीसिया पढ़ लें, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का अल हावी लिल फतावा जिल्द नंबर 2 पढ़ लें, इस तरह हाइशा तहतावी पढ़ लें, इस तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया जिल्द नंबर 13 पढ़ लें, इस तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़ लें। सब ने लिखा है कि सैयद वो होता है कि जो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से हो। तो हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। तो हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म जो थे, ये वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। तो आज हम इस वाले से गुफ्तगू इस वजह से कर रहे हैं चूँकि जो राफ़ज़ी शिये हैं ना, ये हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म को सैयद नहीं मानते। इसकी वजह यह है कि आपको पता है हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के पीर हैं, अहले सुन्नत थे, सुन्नी थे। और जो अहले सुन्नत के अक़ायद थे, जो अहले सुन्नत के अक़ायद थे, उसका दिफ़ा हुज़ूर गौसुल आज़म ने किया है और राफ़ज़ियों का रद्द किया, शियों का रद्द किया। और जो खुलफ़ाए अरबा थी, खुलफ़ाए अरबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इनकी जो खिलाफत है, इनका आपने दिफ़ा भी किया। और इसी तरह हुज़ूर गौसुल आज़म जो थे अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफ़ज़लियत का भी अक़ीदा ये रखते थे। गौसे आज़म का ये अक़ीदा था, पहला नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का, चौथा नंबर है। तो गौसे आज़म का ये अक़ीदा था और यही अहले सुन्नत का, सुन्नियों का, सहाबा का, सबका ये अक़ीदा चला। इस वजह से राफ़ज़ी शिय्ये से जलते हैं और इनको सैयद राफ़ज़ी शिय्ये नहीं मानते। बाकी तमाम उम्मत, तमाम अहले सुन्नत इनको सैयद मानते हैं और सबको पता है कि गौसे पाक जो थे सैयद थे, आले रसूल थे। तो इस वाले से इस वजह से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। और हुज़ूर गौसुल आज़म की जो सियादत है ये मुतवातिर है, ठीक है जी। वो सारे मुसलमानों को पता है और अकाबिरीन अहले सुन्नत इस वाले से लिखते आए हैं। जैसे आप बहजतुल असरार पढ़ लें, इमाम याफ़ी शाफ़ी को पढ़ लें, इस तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की नुज़हतुन नवाज़िर पढ़ लें, मौलाना जामी की नफ़क़ातुल उनस पढ़ लें, शेख अब्दुल हक मुअत्तज़िली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबदतुल असार पढ़ लें। सब ने हुज़ूर गौसुल आज़म को सैयद लिखा हुआ है। आला हज़रत क्या कहते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनिया महकना तेरा। और फिर इसी तरह पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, मुल्ला अली कारी को पढ़ें। इन तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत के नज़दीक गौसुल आज़म जो हैं सैयद हैं, आले रसूल हैं। तो अब गौसे पाक का जो शजरा है, वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं। तो शजरा नसब में बयान कर देता हूँ। वालिद की तरफ से हसनी है जी। सबसे पहले मौला अली, फिर इमाम हसन, इमाम मुसन्ना, अब्दुल्ला महज, सैयद मूसा जून, अब्दुल्ला सालेह, सैयद मूसा सानी, अबू बकर दाऊद, देख लें अबू बकर सिद्दीक़ का भी, सिद्दीक़ अकबर का भी जो नाम मुबारक है वो आता है आले रसूल में। सादात सैयद हज़रात ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नाम पर भी अपने नाम रखे हुए हैं अपनी औलाद के नाम। अबू बकर दाऊद, उमर भी आता है, उस्मान भी आता है। अबू बकर दाऊद, शमसुद्दीन ज़करिया, यहया ज़ाहिद, अब्दुल्ला जिली,
اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے والد تھے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، علی رضا، سید ابو علاؤالدین محمد الجود، اچھا جی، اس طرح سید کمال الدین عیسیٰ، سید ابو العطا عبداللہ، سید محمود، سید محمد، سید ابو جمال، سید عبداللہ صومعی، سیدہ ام الخیر فاطمہ، یہ غوث پاک کی والدہ ہیں۔ تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، آل رسول ہیں۔ تو امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ جو غوث پاک کو سید نہیں مانتا ایسا بندہ رافضی شیعہ ہے۔ اور باقی اس حوالے سے غوث پاک کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ اگلی آنے والے قسط میں مزید گفتگو کریں گے، اور قسط نمبر 2 میں 3 میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو جاری کرتے رہیں گے۔ تو رافضی شیعہ حضور غوث پاک کو سید نہیں مانتے، باقی تمام اہل سنت غوث پاک کو سید مانتے ہیں۔ اس کی وجہ رافضی شیعہ جلتے ہیں غوث پاک سے، اور ان کو پتہ ہے رافضی شیعوں کے غوث پاک سنی تھے اور اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کیا کرتے تھے۔ غوث پاک کا عقیدہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ تو باقی سوال سے ہمارے حیدری دارالفتہ سنت کے فتاویٰ جات بھی آئیں گے، ان کا مطالعہ کریں، شیئر کر دیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا شکر جاریہ ہے۔